अस्सलाम वालेकुम। आई एम रबीना ख़ान, आर के डॉट टेलीविज़न। आज हम बहुत टाइम बाद जो है अपनी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कि रिसेंटली मेरी बहन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जो है वीडियो बना नहीं सकी। और फिर टेंशन की वजह से, और फिर आपको पता है कि किसी चीज़ का दिल नहीं चाहता, इसलिए वीडियो नहीं बनाई। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे आपसे डिस्कस करना ये था कि मेरी सिस्टर हैं, यानी जो मेरी सिस्टर थी जिनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ जो है फेफड़ों की ख़राबी की वजह से, यानी उनको एलर्जी हो गई थी। और एलर्जी की वजह से उनके जो फेफड़े थे वो जल गए थे, यानी डॉक्टर उसे कहते थे फेफड़े जल गए हैं। ये क्यों है? एलर्जी की वजह से। अब जब एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हमें पता भी नहीं चला कि एलर्जी बढ़ी कैसे। यहाँ पर मलीर में डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इनके जो फेफड़े हैं वो ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स जो है नहीं बता पाए। फिर डॉक्टर हैं यहीं मलीर में, उन्होंने रेफ़र किया इमाम क्लिनिक में। फिर हम वहाँ लेकर गए, फिर वहाँ इलाज हुआ। 80% तो उनके फेफड़े ख़राब हो चुके थे, लेकिन 20% थे, वो 20% भी वक्त के साथ साथ वो भी ख़राब हो गए। लेकिन फिर वो हमारी जो सिस्टर है जिनका इंतकाल हो गया, उनकी दोस्त आई, उन्होंने कहा कि आपने मुझे नहीं बताया। तो आपको पता है कि जब प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं, तो कोई किस तरह कैसे किसी को बता सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि ये फेफड़े जो ख़राब हो जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं। जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा, कोरोना में जो फेफड़ों पे असर हुआ था, लेकिन मेरी सिस्टर को कोई कोरोना तो नहीं हुआ था कभी भी, लेकिन बस एलर्जी से इनके फेफड़े ख़राब हुए। लेकिन वो ये कहती थी जिनके फेफड़े जो कोरोना में भी ख़राब हुआ है ना, यानी जो सख्त हो जाते हैं, कुछ लोगों का एक हिस्सा सख्त हो जाता है, कुछ लोगों का नीचे का हिस्सा सख्त हो जाता है। वो जो दवा उन्होंने मुझे बताई, वो कह रही थी कि उस दवा से वो जो ख़राब हुए हुए होते हैं फेफड़े, वो सही हो जाते हैं, यानी जो सख्त हो जाते हैं वो भी सही हो जाते हैं। फेफड़े अगर वीक हों वो भी सही हो जाते हैं, यानी फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो भी सही हो जाती हैं उस दवा से। लेकिन वो दवा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, किसी हकीमी नहीं है, कुछ नहीं है, वो फेफड़ों को ताकत देती है। यानी मैं आपसे वो दवा शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी सिस्टर को तो खैर मैं नहीं दे सकी, इसलिए कि उनके जाने के बाद ये दवा का मुझे पता चला। और अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ताकि किसी को भी फेफड़ों का कोई भी मसला हो वो ये खा सकता है और सही हो सकता है। अल्लाह ताला उसको सेहत देगा और जल्दी सही करेगा। यानी कि उस दवा के लिए है 1 किलो दूध है, और एक मक्खन की टिकिया जो होती है, छोटा जो मक्खन होता है, जो इतना छोटा होता है, जब माजरी नहीं, ब्लू बैंड माजरी नहीं, मक्खन की बात कर रही हूँ मैं। 1 टिकिया मक्खन की और 2 देसी अंडे, इन तीनों को अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि वो खोए की शक्ल इख्तियार कर ले। जब वो खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी बिल्कुल दूध एकदम खुश्क हो जाएगा और खोया बन जाएगा, तो उसे निकाल लें आप। उसको निकालने के बाद आप नाश्ते के 15 से 20 मिनट के बाद 1 चमचा खा लें उसको। 1 टेबल स्पून खा लीजिए, टेबल स्पून नहीं खा सकते तो 1 टीस्पून खा लीजिए। और अगर हज़म नहीं हो रहा है तो आप 1 टाइम खा लें, दिन में 1 खा लें, वो तो आपको फ़ायदा ही देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। और इसलिए कि ये चीज़ खाने से, अब जैसे कि बहुत से लोगों को एसिडिटी बहुत होती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग खाने से पहले कोई भी टैबलेट होती है, राइजिक 40 होती है, या वाइटेड प्लस होता है, या गेविस्कॉन होता है, या ब्यूकेन होता है, वो पी लें। तो इससे यह है कि उनकी तेज़ाबियत नहीं होगी। इसमें ज़ाहिर बात है अंडा है, और जो उसके मरीज़ हैं, जो भी खाना खाते हैं उससे हो जाती है उन्हें, तो वो 1 टीस्पून खा लें, तो ये फ़ायदा ही होगा इससे। और उन्होंने इतना गारंटी से कहा था कि ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है, और इसे जिसने खाया है ना, यानी उसके जो फेफड़े सूख गए ना, वो भी सही हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। और दूसरी बात ये है कि एलर्जी को कभी भी लाइट ना लीजिए, और एलर्जी के डॉक्टर को दिखाइए, जो भी वो टैबलेट्स लिख के देते हैं उनको खाइए प्रॉपर तरीके से। एलर्जी को इतना लाइट ना लें। देखें आज हमारी सिस्टर ने कोई लाइट तो नहीं लिया, इलाज करवा रही थी, लेकिन बस अल्लाह के आगे तो किसी की भी नहीं चलती, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने यानी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनके फेफड़े जो थे वो जल गए। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें और धुएं से बचें,
कि जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गई थी, दाखिल करवाया था, तो वहाँ जो मैंने डिपार्टमेंट देखा था वहाँ पर सारे फेफड़ों के मरीज़ थे। और जो जितने भी, यानी मैं जिना अस्पताल लेकर गई थी, इसलिए अगर मैं किसी और दूसरे अस्पताल लेके जाती तो उन्हें शायद वेंटिलेटर पे डाल देते। और वेंटिलेटर का मतलब आप समझते हैं कि ख़त्म, बिल्कुल एकदम, बस इंसान जो है ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ इसलिए लेके गई, वो लोग वेंटिलेटर पे नहीं डाला था उन्होंने। लेकिन वहाँ मेरा जी चाहा कि दवा बताऊँ मैं वहाँ पर जिला हॉस्पिटल में जितने भी फेफड़ों के मरीज़ थे उनको जाके बताऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिला, जा नहीं सकी। बस ये कि वीडियो मैं बता रही हूँ, अगर शायद किसी के, यानी कहना चाहिए किसी तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों से ना बन सके ये दवा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मेरी दवा बना सकूं और आपको बना के दिखा सकूं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए। और दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।